हेलो एवरीवन। सो लेट्स लर्न अनदर हेयर कट और जिसका नाम हम लोगों ने दिया है वेलवेट पेटल लेयर्स और ये एक वेरिएशन है बटरफ्लाई हेयर कट का। तो यहाँ पर मैं एक माइनर यू शेप क्रिएट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने बालों को अच्छे से कोम किया है और मैं इस कट को अपने आई लेवल पर करूँगा, जिससे कि मैं ज़्यादा प्रिसाइज वे में काम कर सकूँ। और इस बात को श्योर कर रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट के बाल एग्जैक्ट 0 डिग्री पर होने चाहिए। उसके लिए मैंने बालों को डैप किया है और मैं सेंटर एरिया के ऊपर में एक गाइडलाइन क्रिएट करूँगा। साइड में यू शेप क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी कॉम को हल्का सा टिल्ट किया और मैं उसी सेम गाइडलाइन को फॉलो करने वाला हूँ। बालों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था और पर्टिकुलर टॉप एरिया को मैंने एक पेटल शेप के अंदर में आइसोलेट कर दिया है। बाकी के बचे हुए बालों को अगेन मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 2 फ्रंट है, 3 बैक है, जहां पर मैंने एक एरिया को एज ए गाइडलाइन छोड़ा है। बट गाइडलाइन को क्रिएट करने से पहले मैं इस बात को श्योर करूंगा कि मेरी गाइडलाइन नेप एरिया से ना होते हुए कहीं पर इस ऑक्सीपिटल बोन के पास से स्टार्ट होने वाली है। और जैसा आप जानते हैं कि बटरफ्लाई हेयर कट या फिर दीज पेटल लेयर्स, ये सारे के सारे कट के अंदर में बहुत सारी लेयर्स होती है, जिससे कि ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट की जाती है। और ज़्यादा लेयर्स क्रिएट करने के लिए हम लोगों को अपने एंगल को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। सो जैसे मैं इन बालों को अपलिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ में, ऊपर जाने के बाद में मुझे यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस विजिबल होने वाली है, जिसमें से जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहता हूँ गाइडलाइन लंबी होती चली जाएगी। सो मुझे बिना डरे इस पहली गाइडलाइन को ऑप्ट करना है, क्योंकि मैं लोअर पार्ट को ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर सेफ लैंडिंग करूँगा। सो मैंने यहाँ पर अपनी उंगलियों को टिल्ट किया, एंगल को थोड़ा और बढ़ाया और चाहे तो मैं पॉइंट कट से या फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ कुछ इस तरीके से। सो मैं यहाँ पर कुछ इतनी सारी लेयर्स को क्रिएट कर चुका हूँ, सेम गाइडलाइन, सेम एलिवेशन, और अपनी स्टैंडिंग पोजीशन को थोड़ा सा टिल्ट करते हुए मैंने इन बालों को भी कट किया। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हर सेक्शन में ना चाहते हुए भी ये लोअर पार्ट अपने आप से ड्रॉप हो जा रहा है। और अब बाकी के सेक्शन को भी एक साइड में हम लोग टॉप ऑफ द ईयर तक सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे। सो बैक पोर्शन को कट करने के बाद में हम बैलेंसिंग को चेक करेंगे और अश्योर करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं फ्रंट में आता हूँ यहाँ पर मुझे बाल थोड़े से कम काटने के लिए मिलते हैं। सो अगर वो बाल ऑलरेडी छोटा है तो मैं उसको और छोटा करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं उसको वहीं पर छोड़ दूँगा। और यहाँ पर मैं दूसरी साइड में भी सेम टेक्निक, सेम एंगल, सेम एलिवेशन को फॉलो कर रहा हूँ। तो अब बारी आती है इस टॉप पोर्शन की, जिसको हम लोगों ने पर्पसली आइसोलेट किया था। और इसको कट करने के लिए हम लोग गाइडलाइन लेंगे इस पार्ट से, जिसको हम लोग ऑलरेडी कट कर चुके हैं। और ये एरिया हम लोगों के बालों के अंदर में एक्स्ट्रा वॉल्यूम और एक्स्ट्रा लेयरिंग क्रिएट करने के काम आएगा। तो मैं यहाँ पर इन बालों को कुछ इस तरीके से अपलिफ्ट करता हूँ। इस बाल को उठा करके यहाँ पर इस कोम के साथ में यहीं पर एडजस्ट करता हूँ और जब मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये मेरा होल्डिंग इसी के साथ में होने वाला है कुछ इस तरीके से। और इन सभी बालों को मैं पॉइंट कटिंग टेक्निक के साथ में रिमूव कर दूंगा। पॉइंट कटिंग टेक्निक यहाँ पर एक टेक्सचर क्रिएट करने वाली है, जो कि ऊपर के बालों के अंदर में कोई लाइन फॉर्मेशन नहीं होने देगी। और यहाँ पर थोड़ा और एंड में टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ डीप पैरेलल पॉइंट कटिंग टेक्निक, जिसके लिए आप बालों को ट्विस्ट करके कुछ एंड वाले पार्ट को थोड़ा सा वेट रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप विदाउट ब्लो ड्रायर यहाँ पर आपको बहुत सारी लेयर्स दिखाई दे रही होगी। सो यहाँ पर ब्लो ड्राई करने के लिए, इस कट के लिए मैंने सेक्शंस को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि इस बॉक्स सेक्शन को मैंने आइसोलेट किया है, जहाँ पर मैं वॉल्यूम क्रिएट करूँगा। और एक और बात, आपका हेयर ड्रायर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मतलब यहाँ पर वॉटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीज़न, जितना ज़्यादा अच्छा हीट होगा, जितना एयर प्रेशर अच्छा होगा, आपका ब्लो ड्रायर का रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्लिप आउट ब्लो ड्रायर तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन हेयर कट के अंदर में लेयर को
बहुत अच्छे से विजिबल कराना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक पैडल ब्रश की, जिससे मैंने सभी बालों को अपलिफ्ट किया है कुछ इस तरीके से। मैं इसको ब्रश करूँगा जिससे कि मैं एंड्स को थोड़ा स्मूथ कर सकूँ। और उसके बाद में मुझे ज़रूरत पड़ती है एक शाइन स्प्रे की। सो मैं जैसे ही शाइन स्प्रे को यहाँ पर लगाता हूँ, अपने क्लाइंट के सर को पीछे की तरफ में ट्विस्ट करता हूँ, और आप देखेंगे कि हर एक शेक के बाद में यहाँ पर एक एक लेयर आपको बहुत अच्छे से विजिबल होती है।